सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्णय लिया गया है कि नियमित स्कूलों में नामांकित नहीं होने वाले छात्रों को कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। हालांकि ये निर्णय देश भर के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के उन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो डमी एडमिशन की तर्ज पर स्कूल में नाम लिखवाकर कोचिंग करने के लिए दूसरे शहरों में रहने लगते हैं। सीबीएसई की ओर से देश भर के तमाम स्कूलों में 2 दौर के निरीक्षण के बाद ये फैसला लिया गया है। इसमें बिहार, दिल्ली, कोटा और अन्य कई जगह शामिल है। बता दें, इन राज्यों में अमूमन ऐसे केस सामने आते हैं जब स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेने के बाद कोचिंग सेंटर में एग्जाम की तैयारियां करते हैं। सीबीएसई के इस निर्णय का मकसद है कि कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत से गैर उपस्थित सुविधा प्रदान करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके और इस गंभीर समस्या का पता लगाया जा सके। सीबीएसई की ओर से चेकिंग को लेकर चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा, इस अभ्यास में वीडियोग्राफी के साथ निरीक्षण शामिल था ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्कूल संबद्धता मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, और ये नियमित अभ्यास का हिस्सा था। वहीं बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यदि कोई परीक्षार्थी स्कूल से गायब पाया जाता है या बोर्ड द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमित स्कूल न जाने की जिम्मेदारी भी संबंधित छात्र और उसके अभिभावकों पर आती है। ऐसे डमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले या गैर उपस्थित छात्रों को प्रायोजित करने वाले स्कूलों के खिलाफ बोर्ड की संबद्धता और परीक्षा उपनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हाल ही में हुई गवर्निंग बोर्ड बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। सिफारिश की गई थी कि इस निर्णय को शैक्षिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाए। इस संबंध में अधिकारी ने कहा, परीक्षा समिति में इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि बोर्ड के नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ये मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई गवर्निंग बैठक में भी उठाया गया था, जहां ये सिफारिश की गई थी कि इस निर्णय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाए। परीक्षा समिति में इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई है और निष्कर्ष निकाला गया है कि बोर्ड के नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं होती तो गैर उपस्थिति वाले स्कूल के नामांकन लेने से ऐसे छात्र सीबीआई की परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हो सकते। गौरतलब है, इस महीने की शुरुआत में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिकी शिक्षक प्रोफेसर एच.सी. वर्मा ने भी दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थानों की आलोचना की और इसे स्कूलों और कॉलेजों में कक्षा संस्कृति के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा, सफलता के लिए शॉर्टकट की दौड़ ने युवाओं को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है और इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना शुरू हो गया है। पढ़ाने से ज्यादा सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। बता दें, बोर्ड के अधिकारियों की ओर से ये भी बताया गया कि अगर सीबीएसई द्वारा अनुमति नहीं दी जाती तो ऐसे छात्र परीक्षा में बैठने के लिए NIOS से संपर्क कर सकते हैं। ये भी चर्चा की गई है कि बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी या अन्य गंभीर कारणों जैसे मामलों में ही 25% की छूट प्रदान कर सकता है। हालांकि डमी छात्रों की समस्या केवल सीबीएसई स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। बिहार बोर्ड के स्कूल जिनकी संख्या और नामांकन बहुत अधिक है, वो भी इसी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके कारण पिछले साल शिक्षा विभाग ने कक्षा में उपस्थिति सुधारने के लिए स्कूल के समय चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की थी। हालांकि इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं थी।